हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं विलुप्त संख्या ज्ञात करना, या हम कह सकते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, या कोई लुप्त संख्या बोलते हैं, मिसिंग टर्म एंड फिगर बोल देते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नेम है चैप्टर का, बट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सोल्व करना है ना। कोई मैट्रिक्स बोल देता है। हाँ, चैप्टर का नेम डजेंट मैटर, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये मैटर करता है एग्जाम में, है ना। और 99% स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि सर इसमें हम इसको सोल्व तो कर लें बट पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पाता हमसे। तो आज वो डाउट क्लियर हो जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये भी सिखाने वाला हूँ पैटर्न आइडेंटिफाई किस तरीके से करें, जो कि कोई टीचर्स सिखाता नहीं है, ना ही कोई चैनल पे आपको मिलेगा कि पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करें ना। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया है, पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना बताया गया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ 4 है 8 है। देखो पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करें। अब देख पा रहे हैं 4 का डबल 8 हो रहा है, तो 32 का डबल होना चाहिए यहाँ पर क्या 64 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये भी पैटर्न नहीं है। अब ऐसे तो आपको करके देखना होगा पैटर्न कौन सा क्या लग रहा है क्या नहीं, है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 4 को मल्टीपल किया गया 8 टाइम, 4 8 जा 32, तो यहाँ पर 32 आ रहा है ना। तो ऐसे सेम इसको भी 8 से मल्टीपल करूँ, 8 8 जा 64 भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा भी नहीं है इसमें, है ना। मीन्स क्या है, कहने का मीन्स ये है कि जो मैं पैटर्न आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, अब आपको बता रहा हूँ, वो सभी पैटर्न सही है। ऑप्शन में कौन से पैटर्न से आंसर मिलता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन किस पैटर्न से सोल्व हो रहा है ना। ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 से 4 तरीके नॉर्मल हो सकते हैं, तो और हो सकता है कि 3 से 4 तरीके से सभी से सेम आंसर आ रहा हो या अलग अलग आंसर आ रहा हो। अगर अलग अलग आ रहा है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपको ऑप्शंस मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर जैसे नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, कोई नया पैटर्न सोचेंगे, उस पैटर्न से करने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा करना होगा। जैसे कि अब इसमें पैटर्न देखेंगे, पैटर्न आइडेंटिफाई करना हो तो जब छोटा नंबर हो और कहीं बड़ा हो तो 99% ऐसा ही पैटर्न सोल्व होता है कि छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पर 4 है 32 है, तो छोटे से बड़े की तरफ सोल्व होगा ना। अब 32 तक कैसे पहुँचा जाए, है ना। एक तो 8 से मल्टीपल करके, बट ऐसे तो ऑप्शंस में है भी नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब जो भी नंबर है ना, अगर कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, जो नंबर है या तो उसका हाफ करें या उसका डबल करें, ऐसे करके चेक करें, है ना। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा 16, है ना। अब 16 से पता चल रहा है कि 4 का स्क्वायर है 16, ओके। यानी कि 4 का स्क्वायर किया गया और उसका डबल किया गया, वो 32 आया। तो सेम इसी पैटर्न पे आंसर यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन मिल जाता है तो आपका आंसर वो हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 का डबल, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल है, तो ऐसे 8 का स्क्वायर 64, 64 का डबल करता हूँ, तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, तो 128 आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। एक तीसरा पैटर्न, एक अलग पैटर्न और बताता हूँ। देखो हो सकता है उससे ऑप्शंस मैच कर जाए या ना करे तो नहीं होगा वो, है ना। पैटर्न सारे लॉजिक सारे अच्छे हैं, सभी पैटर्न आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, बट वो पैटर्न जो हम सोल्व कर रहे हैं उससे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं नहीं मिल रहा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो वो पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, कोई और पैटर्न से आंसर निकालेंगे ना, ऐसा होगा, ध्यान रखना। बट पैटर्न एक जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में जो ही है ना। अब यहाँ पर जैसे कि एक नया पैटर्न देखते हैं कि यहाँ पर अब मैं इसका डबल करके चेक करता, मैंने बोला ना कि या तो इसका हाफ करें इसका डबल करें, तो इसका डबल करता हूँ तो कितना हो जाएगा 64, और 64 क्या है कि 8 का क्यूब है, सॉरी 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। मेरा पूरा ध्यान इस पे चला गया कि इसके बाद में 8 को समझाना ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 का क्यूब 64 और उसका हाफ कर दूँ तो 32 आ जाता है, इसका हाफ किया 32, ओके।
तो सेम इसी पैटर्न से ये सोल्व होना चाहिए। अगर मैं देखूँ 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 है ना। इसका भी हाफ़ करना है मेरे को। इसका अगर मैं हाफ़ करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 से काटा, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 आ गया, 1 कैरी, यहाँ 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा, यहाँ पर 12 हो गया, 2 6 जा 12, 256, 256 ऑप्शंस में है क्या, नहीं है। तो यानी कि लॉजिक पैटर्न ये भी अच्छा है। अगर यहाँ पर 128 नहीं होता, 256 कोई ऑप्शन में होता तो आपका आंसर वो हो जाता। अगर जैसे कि ये दोनों नहीं होते हैं 128 256 और 4 का डबल जैसे 8 हो रहा है, 32 का डबल 64, यहाँ पर कोई ऑप्शन में 64 होता तो वो आपका आंसर हो जाता। अब आपकी डाउट होगा कि सर दोनों ऑप्शन में हो जैसे 256 और 128 तो किसको ठीक करेंगे ना, किसको राइट करेंगे। तो बेटा ये ऐसा अगर आ जाता है ना तो ये क्वेश्चन चले जाते हैं कोर्ट में, है ना। इसमें इस पे लग जाता है केस, और कोर्ट में जाने के बाद में क्या होगा कि वहाँ पर डिसीजन क्या होता है, 99% यही होगा कि क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा या इसका बोनस मिल जाएगा, ऐसा अगर होता है तो, है ना। अदरवाइज ऐसा मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और फिर देन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर चल रहा है, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर होना, देखो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है क्लॉकवाइज में, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। अब इसका स्क्वायर देखेंगे, कुछ बड़ा नंबर है 256 से कोई बड़ा नंबर देखेंगे, ये तो हो नहीं सकते, इसका मल्टीपल ही होगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीपल कर दूँ तो लगभग इससे ज़्यादा ही जाएगा ना, इससे ज़्यादा ही जाएगा 10 से मल्टीपल। स्क्वायर क्या होता है 256 को 256 से मल्टीपल करना, जो संख्या है, जो नंबर है उसी को उसी से मल्टीपल करना, वो स्क्वायर होता है। तो 256 से इनमें तीनों में से हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा दिख रहा है, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है, यानी कि लास्ट की डिजिट क्या आता है 6 आता है, तो लास्ट की डिजिट मिल भी रही है यहाँ पर, तो यानी कि जो हम पैटर्न लगा रहे हैं वो सही भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, देखो पैटर्न आइडेंटिफाई करने का तरीका ये भी यहाँ पर बेस्ट है कि अगर यहाँ पर आपको क्यूब मिल रहे हैं सभी, आपको स्क्वायर, क्यूब के नियर बाई नंबर आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर के नियर बाई नंबर आपको पता होना चाहिए, है ना। और क्यूब के नियर बाई नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं ये कहूँ कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये आपको माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन ये है, तो जैसे भी आपको क्यूब मिले तो फर्स्टली आप क्या करें कि किन का क्यूब है आप वो देखें ना, ये 2 का क्यूब है, सभी में मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिले तो, ऐसा नहीं कोई एक नंबर में क्यूब है बाकी में क्यूब नहीं है, तो वो क्यूब से सोल्व नहीं हो रहा होगा। अगर सभी में क्यूब मिल रहा है या सभी में स्क्वायर मिल रहा है तो 99% चांस ये है कि वो क्यूब या स्क्वायर से सोल्व हो रहे हो ना। तो यानी कि यहाँ पर 2 का क्यूब ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है कि 5 का क्यूब, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 12 है, 16 है, 24 है, तो इस क्या पैटर्न लगा है इसमें, है ना, कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर है। देखो अगर मैं इसका डबल करता हूँ कितना 24 हो जाएगा, 24 में 8 कम है ना। यहाँ पर इसका डबल करता हूँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 से कितना कम है यहाँ पर 6 और 2 8 कम है ना। तो इसका डबल करता हूँ, इसका डबल करूँगा 48 में कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। चलो करते हैं, देखो काफ़ी पैटर्न हैं, 2 पैटर्न मेरे को नज़र आ गए इसमें। देखो यहाँ पर जैसे कि 12 का मैंने डबल किया कितना हो जाएगा 24 में क्या माइनस करूँ कि 16 आ जाए, तो यहाँ पर 8 माइनस करूँगा, ठीक है 16 आ गया। देन यहाँ से ऐसे सेम पैटर्न होना चाहिए ना, पैटर्न जो यहाँ पर हो रहा सेम ही पैटर्न आगे चलना चाहिए। 16 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 32 में क्या माइनस करूँ कि
24 आ जाए, तो यानी कि यहाँ पर भी 8 माइनस करूँगा, यहाँ पर भी 8 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 24। तो सेम ही पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो 24 का डबल करूँगा यहाँ पर, 24 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 48। तो सभी में इसमें भी -8 हुआ, इसमें -8 हुआ, तो यहाँ पर -8 करूँगा ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए। 40 ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करें, पैटर्न ही गलत नहीं है। 40 ऑप्शन में होता तो आपका आंसर 40 हो जाता है ना, 40 ऑप्शन में होता तो आपका आंसर 40 हो जाता, बट ये नहीं है, तो यानी कि ये आपका पैटर्न नहीं लगेगा। कोई नया पैटर्न सोचेंगे, ये एग्जाम में होता है, हर किसी के साथ में होता है, टीचर के साथ में होता है, तो ऐसा ना सोचें, है ना। आप टीचर क्या होता है, उनकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होती है, तो वो यूनिट डिजिट से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि इसको किस तरीके से सोल्व करना है, क्या होना है यहाँ पर, है ना। अगर मैं नॉर्मली देखूँ, नॉर्मल पैटर्न नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल नंबर इंक्रीज ऐसा कुछ दिखे, तो आप डिफरेंसेस चेक करें ना। एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने का तरीका बेस्ट ये कि नॉर्मल नंबर इंक्रीमेंट में दिखे, इंक्रीज दिखे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिखे, तो वहाँ पर डिफरेंस देखना है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ किसमें कितना ऐड करूँ कि 16 आ जाए, +4 करूँ, है ना। यहाँ पर मैं कितना ऐड करूँ कि 24 आ जाए, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि +8 करूँ। तो देखिए +4 +8 तो क्या होना चाहिए, या तो +12 होना चाहिए, या देखो 12 कैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 से आंसर होगा, तो यानी कि +12 करेंगे, इसमें +12 किया तो कितना हो जाएगा 36 ऑप्शन में है, ठीक है। या फिर ये होना चाहिए कि 4 का डबल 8, तो और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, है ना। डबल अगर देखूँ तो इसमें अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो 6 और 4 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि ये वाला पैटर्न ही आइडेंटिफाई हो पा रहा है। +4 +8 +12 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 36। तो इस तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप इजीली, और देखेंगे लास्ट तक बने रहे, काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, काफ़ी अच्छे से पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 50 ये है, देखो काफ़ी जी आपको देखते ही पता चल गया होगा। यहाँ नॉर्मल नंबर है, यहाँ तो पता नहीं चले ना चले, यहाँ पर देखने को पता चल रहा है कि अगर इन दोनों को मल्टीपल कर दूँ, कितना ईजी क्वेश्चन है, तो 36 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करूँ, क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल करूँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इससे छोटा नंबर, देखो अगर मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि ऐसा हो कि 2 नंबर छोटे और एक बड़ा हो, तो उसमें ये होगा कि छोटे नंबर से कोई ना कोई पैटर्न बन करके बड़े की तरफ जा रहा होगा। अगर 2 नंबर बड़े हैं और एक छोटा है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये होगा कि बड़े नंबर से कुछ ना कुछ पैटर्न बन करके छोटा नंबर की ओर आ रहा है ना। तो अब पैटर्न क्या बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से। अब देखो फर्स्टली हम इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेता हूँ 50 - 31, है ना, माइनस करता हूँ। देखो अगर माइनस डायरेक्टली ओरली करना है तो 50 - 30 करें, कितना हो जाएगा 20, और -1 और कर दें 19 आ जाएगा। अगर ओरली नहीं करना चाहे तो यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 4 में 3 गया तो 1, वही 19 आना है। 19 माइनस, अब मैं सोच लेता हूँ -10 और कर दूँ तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 तक हमें पहुँचना है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न लगा है वही पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर 42 में माइनस करूँगा, 42 - 21, तो इसका डबल ही है ना, यहाँ पर वैसे डायरेक्ट आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2। अब देखो यहाँ पर क्या किया, -10 किया, तो यहाँ पर -10 करूँगा, यहाँ पर -10 किया तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो 7 है, तो ये पैटर्न तो आपका नहीं लग रहा। अगर ये पैटर्न लग रहा होता तो यानी कि यहाँ पर 11 मिलता, तो फिर इसी पैटर्न पे हम आंसर कर देते हैं। ये पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा तो कोई नया पैटर्न देखेंगे ना, ये ऐसे तो करके देखना ही होगा ना। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप सोल्व कर पाएंगे, जितने ज़्यादा आप वीडियो देखेंगे उतना फास्ट आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। तो और तरीका देखते हैं, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर क्या है कि 50 और 31, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 81 होता है। 81 9 का स्क्वायर या 9 का मल्टीपल कह सकता हूँ ना, बट स्क्वायर देखता हूँ तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, जबकि यूनिट डिजिट देखता हूँ लास्ट में 9 होना चाहिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है,
बट कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। चलो मैं देखता हूँ ना, मल्टीपल से भी देखेंगे। तो यहाँ पर 50 प्लस में 31 करता हूँ ना, तो कितना हो जाएगा 81। अब 81 से 9 कैसे आएगा, स्क्वायर का भी देख लेना, स्क्वायर तो लग नहीं रहा क्योंकि 7 के स्क्वायर 49, इनका ऐड 49 होना चाहिए। 42 तो ये ऑलरेडी है, 21 और ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा ना, 63 चला जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इनके ऐसा तो नहीं है, बट 63 अगर आप देख पा रहे होंगे तो 7 का मल्टीपल ये तो पता चल रहा है। ओके, यहाँ पर 81 आ गया। 81 से 9 तक कैसे पहुँचे पहले ये देखें। 81 से 9 ऐसे पहुँचा जा सकता है। सर इसको 9 से डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड किया आ जाएगा 9 आ जाएगा, बिल्कुल। तो सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 42 प्लस में 21, इनको ऐड किया कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब देखो जो पैटर्न यहाँ पर लगाया है, इस वाले में लगाया है, वही पैटर्न यहाँ आइडेंटिफाई होना चाहिए, सॉरी फॉलो होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चंस ठीक जा रहा होगा ना। तो यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 9 किया, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 7। देखो यहाँ 9 से डिवाइड करने पर 9 आया, वो यहाँ पर है। इन दोनों को ऐड करके 81 और फिर 9 से डिवाइड किया है। रैंडमली कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 9 से डिवाइड हुआ तो 9 आया, क्योंकि मेरे को 9 तक पहुँचना। 9 तक कैसे पहुँचूँ, और जिस तरीके से मैं पहुँचा हूँ उसी पैटर्न को यहाँ पर भी देखूँगा कि वो लग रहा है नहीं लग रहा। तो यानी कि यहाँ पर मैं 9 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। तो सेम इसी तरीके से मैं इन दोनों को ऐड किया, क्या हो गया 63। इसको डिवाइड किया 9 से, तो 9 से 1 जा 63, तो यानी कि 7 टाइम डिवाइड हो गया, तो यानी कि यहाँ पर 7 आ गया। तो सेम ही पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए। इनको ऐड करता हूँ 4 3 1 1, इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 5 54। डिवाइड बाई यहाँ पर भी 9 करूँगा, 9 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 6, 9 6 जा 54। तो आपका आंसर ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटा, अब आप जब भी सोल्व कर रहे हैं ना, तो साथ में आपको ये भी होना चाहिए कि नंबर के साथ में खेलना है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपको स्क्वायर मल्टीपल डिवाइड फास्ट तरीके से होना चाहिए, एडिशन फास्ट तरीके से होना चाहिए। अब देखो मेरे को 11 दिख रहा है, यहाँ पर 100 और 21 दिख रहा है। मैंने ये बताया ना कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर चलेंगे। अगर दो बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर सोल्व करेंगे। ऐसे ही है ना। अगर ऐसा हो कि दो छोटे नंबर हैं, देखो दो छोटे नंबर, ऐसा तो नहीं है इसमें, दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर, तो 90% ये होगा कि वो छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर सोल्व हो रहा होगा। बट यहाँ छोटे नंबर है, बड़ा नंबर है, यहाँ पर भी दो छोटे नंबर होने चाहिए ना, तभी तो हम सेम पैटर्न लगा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, तो यानी कि इट मीन्स क्या है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर चल रहे हैं। तो अब देखें कैसे क्या कर सकते हैं। मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, आपको माइंड में होना चाहिए कि इनका स्क्वायर क्या होगा, इनका क्यूब क्या होगा, इनका मल्टीपल क्या होगा। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा ना। तो अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 11 के स्क्वायर मेरे को पता है 121 मेरे को क्लियर दिख रहा है। 100 प्लस 21, 100 प्लस 21 कर दूंगा, क्या हो जाएगा 121। और ये क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है ना, क्लियर दिख रहा है। तो सेम इसी तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 100 प्लस में 125 क्या हो जाता है 2 2 5। तो ये क्या होता है 15, ये बेटा 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर होता है, तो ये क्लियर दिख रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, इन दोनों का सम वो क्या है, यहाँ वाले जो भी नंबर है ना, नीचे वाले जो भी नंबर है उसका स्क्वायर है। तो इन दोनों का सम अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा 100 किसका स्क्वायर होगा 10 का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जल्दबाजी में क्या स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लिया 100, ऑप्शन मिल गया ए, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ गया। घर पे आके चेक करेंगे अरे क्या हो गया। तो इतना भी ऐसा भी नहीं करना ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं ना। देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर ये स्क्वायर मिल रहा है, ये स्क्वायर मिल रहा है, बट ये स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना। और यहाँ पर ये स्क्वायर मिल रहा है, बट यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर देखो, ओ गुड, काफ़ी अच्छे तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ पर ये स्क्वायर है, इधर की तरफ यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर से सोल्व हो रहा होगा।
देखते हैं किस तरीके से। 6 4 जा कितना हो गया 24, इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ गुड, यहाँ पर मिल रहा है। 7 6 जा 42 यहाँ पर मिल रहा है। तो 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, तो आपका आंसर हो जाएगा 48। यहाँ पर क्या आ जाएगा 48। अब रही बात 100 की, 169 की, 196। 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, 10 भी नज़र आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं 10 हो जाएगा उसका स्क्वायर। ये क्या होता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है। इन दोनों को सम कर दो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर है। ये कितना किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर। इन दोनों को सम कर दो 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो यानी यहाँ पर तो इधर वाली संख्या पूछी है, तो ये क्या है इन दोनों का मल्टीपल। ये नंबर क्लियर दिख रहा है। ये तो इतना हैवी पैटर्न नहीं है कि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएँ, इजीली कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इजी है ना, देखते ही पता चल रहा है। देखेंगे अब यहाँ पर इसके जस्ट सामने देखेंगे, इसके जस्ट सामने स्क्वायर नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके जस्ट सामने स्क्वायर नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके जस्ट सामने स्क्वायर नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट द्वारा बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको होगा कि सर इसमें क्या है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है इसका डबल लो, ऐसा मिल सकता है इसका डबल लो, इसका डबल लो, या ऐसा हो सकता है इसका डबल माइनस कुछ हो रहा हो, इसका डबल माइनस कुछ हो रहा हो, इसका डबल माइनस कुछ हो रहा हो। इधर वाले पैटर्न में ऐसे हुआ, इसका डबल इधर हो रहा हुआ, इसका डबल ऐसे हो सकता है, इसका डबल यहाँ पर, इसका डबल यहाँ पर, इसका डबल यहाँ पर, या ऐसा हो रहा होगा इसका डबल यहाँ पर, इसका डबल यहाँ पर, इसका डबल यहाँ पर। या तो डायरेक्ट डबल होगा या डबल में कुछ या तो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि या तो कुछ जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, ठीक है। या फिर इसका क्या और पैटर्न हो सकता है, इनका पैटर्न ये हो सकता है इन सभी का सम सेम हो रहा हो, इनका सम सेम हो रहा हो, तो इसी तरीके से इनका सम सेम होना चाहिए, इनका सम सेम होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। अब देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का सम सेम हो, इन दोनों का सम सेम हो, इन दोनों का सम सेम हो, अलग अलग पैटर्न में अलग अलग क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसा देख रहा हूँ मैं, इधर का सम सेम होना चाहिए, यूनिट डिजिट मिल गई तो यानी कि सम सेम है। यहाँ पर 0 + 3 + 2 5 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 5। आगे के बाद में चेक करेंगे, पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसको मैं देख रहा हूँ कि ये हो गया 6 + 5 11, 11 + 8 कितना हो गया 19, 19 का 9। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है, अगर यहाँ पर भी 5 आ जाता तो मैं मानता कि हाँ भाई इनका सम सेम हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं, तो इधर लगा के देखते हैं, मेरे को क्लियर दिख गया है। यहाँ पर देखो 6 और 2 8 हो जाएगा, लास्ट में 8 मिलना चाहिए। 8 और 0 लास्ट में 8 है, बिल्कुल। 5 और 3 लास्ट में 8 है। तो देखते हैं इनको सम करके, इन दोनों का सम करता हूँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इन दोनों का सम करता हूँ तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इन दोनों को सम करता हूँ यानी इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 48 हो जाएगा। तो पैटर्न आइडेंटिफाई हो पाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 48 आ रहा है, यहाँ पर इनको ऐड करने पर 48 आ रहा है, यहाँ पर 48 आ रहा है, यानी कि सेम नंबर आ रहा था इनको को ऐड करने पर। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि या तो 48 मिले तीनों में, या फिर ऐसा कोई और नंबर मिल सकता है जो तीनों में सेम मिले, है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 36 + 4 40 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 24 + 16 ये भी 40 हो गया। तो 21 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 40 हो जाए। 21 में 9 कितना हो गया 30 + 10 40, तो यानी कि 19 ऐड करूँगा तब जा करके क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते, 11 की ओर, है ना। देखो स्क्वायर क्यूब कहीं नज़र आ रहा है, तो 99% यही कि स्क्वायर क्यूब से सॉल्व होगा। यहाँ पर क्यूब नज़र आ रहा है, देखो एक पैटर्न तो ये 1 2 3 4, ओके। तो 1 यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। या फिर ऐसे देखें 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो यानी कि यहाँ पर इस तरीके से भी क्या आएगा 8 आएगा 2 का क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं ना।
ये मत कहना कि सर इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन से मिलेंगे। अब भी थोड़ा सा जैसे आगे चलेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो अभी हमने किया था कि सम सेम होना चाहिए, क्या सम सेम है, इस तरीके से वही पैटर्न पे आ गया है ना, कि इनको ऐड कर रहा हूँ। 35 + 25 60 हो रहा है, 30 + 30 60 हो रहा है, 40 + 20 60 हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। इनको ऐड किया कितना हुआ, 60 हो रहा है, इनको ऐड किया 60 हो रहा है, इनको ऐड किया 60 हो रहा है ना। तो 60 देखो, इसमें 60 हुआ, इसमें 60 हुआ, तो इसमें 60 मिलना चाहिए ना। तो 45 + 15 16 हो रहा है, 60 हो रहा है। 33 + 23 सॉरी 27, इसमें प्लस करने पर 60 हो रहा है। तो 24 में क्या ऐड करूं कि 60 हो जाए, 24 प्लस में 36, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 10 है, 30, इस तरीके से। अब देखेंगे नंबर इस तरीके से बढ़ रहा है ना, इस तरीके से नंबर बढ़ रहा है, सेम आ रहा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, कहीं ना कहीं मल्टीपल नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीपल, एक दूसरे का मल्टीपल नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल नज़र आ रहा है तो मल्टीपल से होना चाहिए, माइंड लगाएंगे। 5 1 जा 5 × 1, 5 2 जा 10, इस तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, यहाँ पर मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, यहाँ पर मल्टीपल 5, यहाँ पर मल्टीपल 6, तो यहाँ पर मल्टीपल 7 होना चाहिए, मल्टीपल 7, है ना। अब इसको मल्टीपल 7 करके देख लेना, या हम यूनिट डिजिट देखें तो 7 6 जा 42, लास्ट में 2 होना चाहिए। तो लास्ट में 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है, और कहीं पर लास्ट में 2 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, या आप मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखो, मैंने आपको बताया कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर कहीं मिलता है, तो 99% यही होगा कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर सोल्व हो रहा होगा। अब यहाँ पर 60 आया कैसे होगा। अब देखो, ये नंबर छोटे हैं, इन छोटे नंबर से ये नंबर तक पहुँचना कैसे। अगर मैं स्क्वायर करके पहुँचता हूँ 25 + 16 + 3, इनका तीनों का स्क्वायर किया और ऐड किया, तब भी 60 तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि 60 तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, तो यानी कि ऐसा तो नहीं है। तो मल्टीपल तो क्लियर नज़र आ रहा है कि 5 4 जा, यानी कि इनको मल्टीपल कर दिया 20, और 23 जा 60, बिल्कुल, है ना। इनको फिर जो इन तीनों को मल्टीपल करने पर क्या रहा, 60, तो सेम पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए। 6 5 जा 30, 30 × 3 90, बिल्कुल मिल रहा है। तो सेम इसी तरीके से इसको मल्टीपल किया 5 से 35। अब 35 को किस से मल्टीपल करूं कि यहाँ पर 140 बन जाए। 35 को अगर 2 से मल्टीपल करता हूं तो कितना हो जाएगा, 70 होता है, और 70 का डबल है ना, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 35 को 4 से मल्टीपल करूँ तब जा करके 140 आएगा ना। या आप इसमें ये कर सकते हैं, 140 में आप 35 से डिवाइड कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कोसेंट आएगा, यानी कि जो भागफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा, ये देखते हैं और भी क्वेश्चन करवाएं तो रुको, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल करता हूँ, देखेंगे मैंने बताया कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर मिलता है, तो 90% यही होगा कि इस तरीके से सोल्व हो रहा होगा। इधर बड़ा नंबर होता तो इस तरीके से सोल्व करते हैं, ऐसे करके, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी मल्टीपल करके देखा था, यहाँ पर मल्टीपल करके देखते हैं। 5 6 जा 30, 30 × 3, हाँ सॉरी 9, तो कितना हो जाएगा 210, बट ये 210 तो नहीं है ना, क्योंकि 9 3 जा सॉरी 210 नहीं होगा। देखो एक सेकेंड, 30 × 9, हाँ 0 ऐसे कैसे, 9 3 जा 27, 270 होना चाहिए, बट यहाँ पर 270 नहीं है, यानी कि ये पैटर्न तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, कोई और पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा होगा। देखते हैं
स्क्वायर करके नियर बाई पहुँचें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी माइंड में कैसे आएगा सर स्क्वायर, देखो यहाँ तक इस नंबर तक पहुँचना है कैसे भी करके, मल्टीपल करके नहीं पहुँचा जा रहा तो स्क्वायर करके या कैसे न कैसे करके मल्टीपल करके पहुँचते हैं, बट मल्टीपल करके पहुँचा नहीं जा रहा तो यानी कि अब इसमें क्या करेंगे हम, तो यही पैटर्न एक बार देखते हैं कि स्क्वायर करके चेक करते हैं। यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। इनको ऐड करके देखते हैं ये कितना हो गया 11 + 1 12, 12 का 2 1 कैरी 8 और 2 10, 10 3 13 और 1 14, बिल्कुल पहुँच पा रहे हैं। तो सेम पैटर्न से यहाँ तक पहुँचना, अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि पैटर्न सही है। तो चलते हैं ऐसे ही करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड करते हैं 6 4 10, 10 + 9 19, 19 का 9 1 कैरी है ना, 6 4 10 11 एक 12, तो यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो इसी तरीके से अब इसको ऐड करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। अब इनको ऐड करते हैं यहाँ पर 9 9 और 9 18, 18 का 8 1 कैरी 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। तो यानी कि ऑप्शन में मिलना चाहिए, ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। और आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी, नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं नहीं चाहते, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से लेके आए या नहीं लेके आए, तो कमेंट ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर लेना, नहीं लगी तो छोड़ देना, अवॉइड करना है ना, जो आपका मन करे फिर वो करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।